नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन शर्मा। आप देख रहे हैं स्कूल से एसएससी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम जो 2024 में है उसके बारे में राजस्थान जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका एक प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है। आप लोगों को भी पता ही है कि राजस्थान सीईटी का जो एग्जाम है उसमें जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो जीके के बगैर राजस्थान सीईटी की एग्जाम पास नहीं होने वाली है। तो इसमें से जो मैं टॉपिक आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं, इसमें से एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है राजस्थान में प्रचलित प्रथाएं, यानी कुप्रथाएं भी आप इनमें से कुछ एक हैं उनको बोल सकते हो। हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहली जो प्रथा आती है वो होती है छेड़ा फाड़ना। इनमें से हो सकता है कुछ एक नाम आप लोगों के नहीं सुने हुए होंगे, क्योंकि आदिवासियों से संबंधित ये प्रथाएं हैं। हम लोग सबसे पहली प्रथा के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है छेड़ा फाड़ना। इसमें होता क्या है कि पत्नी जो है वो अपनी ओढ़नी का एक टुकड़ा फाड़कर पति को पकड़ा देती है, तो उनका मतलब तलाक समझ लिया जाता है। तो यही जो प्रथा है, ये छेड़ा फाड़ना प्रथा, इसको हम लोग बोलते हैं, आदिवासियों में ज्यादा प्रचलित है। आगे हम लोग बात करें तो एक होती है झगड़ा प्रथा। ये प्रथा ना आप लोग कभी नहीं भूलने वाले, क्योंकि ये है ही कुछ ऐसी। ये भी आदिवासियों में प्रचलित है। इसमें क्या होता है, जब कोई शादीशुदा महिला किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह कर लेती है बिना मतलब तलाक दिए, तो जो अन्य पुरुष है वो महिला के वास्तविक पति को हर्जाने के रूप में कुछ रकम देता है। इस प्रथा को आदिवासियों में झगड़ा प्रथा कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखें तो आती है मोताणा प्रथा। यह प्रथा भीलों में प्रचलित होती है। भीलों में ये प्रचलित प्रथा है, और इसकी जो ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अनेक मूवीज वगैरह में ये डायलॉग कि खून के बदले खून, तो इसी पे बेस्ड ये प्रथा है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति ने, जैसे ए व्यक्ति है कोई, इसने किसी बी व्यक्ति के परिवार वालों में से किसी को मार दिया। ठीक है, मान लो बी को ही मार दिया होगा, तो बी के जो परिवार वाले हैं और पूरा गांव वाले जो भी हैं, वो लोग ए के घर में आक्रमण करते हैं और ए के परिवार में से किसी एक को मार देते हैं। आक्रमण करने के लिए मतलब जो बदला लेने के लिए जो आक्रमण किया जाता है उसे भील लोग चढ़ोतरा कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग एक दूसरी प्रथा के बारे में बात करते हैं, जो कि है विधवा विवाह। विधवा विवाह का जो जिक्र है वो आप लोग संत संप्रदाय में भी करेंगे। जो हमारे विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे, संत जाम्बो जी और संत माव जी, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था, और अंत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने इसे मंजूरी दी थी। विधवा विवाह को मतलब अलाउ किया था लॉर्ड डलहौजी ने, किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। विधवा विवाह में आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। आगे हम लोग बात करें तो आगे जो प्रथा आती है वो है नाता प्रथा। ये एक है ना प्रथा, मतलब ये नाम सुना होगा और आप लोग रिलेट करते होगे इसको किसी मतलब विवाह का प्रकार मानते होगे, लेकिन एक्चुअल में विवाह नहीं है, ये एक संबंधों का प्रकार है। ठीक है, अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि नाता क्या है, तो नाता एक संबंध है, न कि कोई विवाह का प्रकार। आगे बात करते हैं तो आगे एक प्रथा आती है जिस प्रथा का नाम है समाधि प्रथा। समाधि प्रथा के बारे में आप लोगों को बस यही चीजें पढ़नी है कि इसको बंद कब किया गया। देखो, समाधि प्रथा एक्चुअल में होती क्या है? समाधि प्रथा होती है जैसे जो साधु संत होते हैं वो जीवित जो समाधि ले लेते हैं, उसी प्रथा को हम लोग समाधि प्रथा कहते हैं। एक तरीके से हम लोग देखें तो जैसे जैसे 1800 के बाद का जो काल आया उसमें ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आने लगी, तो इसको ना रोक लगाने भी एक तरीके से जरूरी हो गई। तो इस पे प्रथम बार रोक लगी थी 1844 में, जयपुर में इस पे रोक लगी थी। जयपुर में पीए लुडलो ने रोक लगाई थी, जो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार फटाफट से। सबसे पहले जो राजस्थान में जो टॉप मतलब अंग्रेज जो पोस्ट होती थी वो होती थी एजीजी। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल कहाँ होता था? वो भारत में होता था। ठीक है, एजीजी। अब एजीजी क्या करता था?
हर रियासतों में एक एक अंग्रेज अधिकारी जो लीडर होता था, मतलब उस रियासत में सारे जो काज होते थे, अंग्रेजों के जो काम होते थे, वो पीए देखते थे। जैसे 1857 की क्रांति में आप लोगों ने बहुत से पीए के बारे में पढ़ा होगा, पॉलिटिकल एजेंट्स के बारे में। बर्टन, मोक मैसन, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी 1857 की क्रांति के दौरान। आई होप आप लोग रिलेट कर पाए होंगे। एजीजी के नीचे कौन होते थे? पीए होते थे, जो कि हर एक रियासत में होते थे। तो जयपुर के जो पीए थे, तात्कालीन पीए 1844 में कौन थे? मेजर लुडलो। इन्होंने क्या किया था? समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। समाधि प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कब लगा? समाधि प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध 1861 में कानून पारित किया गया। उस कानून के तहत समाधि प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा था। आगे हम लोग प्रथाओं में बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं बाल विवाह की, जो हम लोग पढ़ते हैं कि 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से इरविन ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन वास्तविक रूप से आज भी देखें तो बाल विवाह राजस्थान में आज भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको रोकने की आवश्यकता है। हम लोग देखें तो एक आखा तीज आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। आखा तीज के दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, आरपीएससी ने शायद प्रश्न पूछा था कि किस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, तो आखा तीज के दिन होते हैं। और आखा तीज होती कब है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। और 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से इरविन ने बाल विवाह पर रोक लगाई थी। हरविलास शारदा का जो नाम है वो बाल विवाह के अंतर्गत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनके ही प्रयासों से रोक लगी थी बाल विवाह पर। शारदा एक्ट पारित किया गया था शायद 1929 में, बाल विवाह से ही संबंधित वो एक्ट था। आगे हम लोग प्रथाओं में बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं कन्यावध। इसमें क्या होता था? पहले लोगों में धारणाएं थी कि जब जन्म हो तो मतलब पुत्र की कामना करते थे सब लोग। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो सब लोग बराबर मानते हैं। लेकिन पहले जब अगर कन्या का जन्म हो जाता था तो कन्या की हत्या कर दी जाती थी, जिसे कन्यावध कहते थे। कन्यावध पे सबसे पहले जो रोक लगी थी वो 1833 में कोटा में लगी थी। तत्कालीन कोटा के शासक थे राम सिंह, उन्होंने कन्यावध पे रोक लगाई थी। उसके बाद में कोटा के ही पड़ोसी जो रियासत थी 1834 में बूंदी ने रोक लगाई थी। बस आप लोगों को ये जो प्रथाएं हैं इनमें यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कब किस पे रोक लगी थी, यही एग्जाम में ज्यादातर पूछता है। तो आपको ये सब एकदम से मतलब पक्का याद कर लेना है। इनको या तो अलग कहीं पे एक जगह पे लिख लो ताकि रिवीजन करने में आसानी हो सके। आगे हम लोग बात करें, प्रथाओं में आगे चले तो आगे हम लोग देखते हैं एक प्रथा आती है त्याग प्रथा। ये ना राजपूतों में होती है और दान देने की प्रथा है। दान जो देते हैं ना राजपूत लोग, उस प्रथा को राजस्थान में त्याग प्रथा कहते हैं। अब दान भी दो टाइम पे दिया जाता है, एक तो किसी की मृत्यु पर और एक विवाह पर। इनमें अलग अलग होता है। जब मृत्यु होती है तो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, और जब विवाह होता है तो चारणों को दान दिया जाता है। 1841 में जोधपुर के जो शासक थे मान सिंह, उन्होंने इस पर सबसे पहले रोक लगाई थी। जोधपुर में मान सिंह ने 1841 में रोक लगाई थी। आप लोग समझ गए होंगे कि त्याग प्रथा क्या होती है। दान देने की प्रथा है। दान कब कब दिया जाता है? या तो विवाह के अवसर पर देंगे या फिर मृत्यु के अवसर पर। मृत्यु में ब्राह्मणों को और विवाह के अवसर पर चारणों को दान दिया जाता है। आगे चले, आगे इसी क्रम में हम लोग चर्चा करें तो आगे एक प्रथा आती है दास प्रथा। दास प्रथा क्या होती है? पहले ना युद्ध कॉमन थे, जैसे दो रियासतें अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करती थी। अब जीतेगा तो उनमें से एक ही ना, दोनों तो जीत नहीं सकते। तो जो राजा जीतता था वो हारे हुए राजा के जो सैनिक होते थे उन्हें अपना दास बना लेता था। दास बोले तो उनसे आजीवन मतलब काम करवाया जाता था, उन्हें नए उनका हर्जाना दिया जाता था। एक तरीके से वो राजा के इशारे पे ही जीवित थे, ऐसे मान सकते हो आप लोग। तो जो विजेता राजा होता था वो हारे हुए राजा के सैनिकों को अपना दास बना लेता था। इस पर हाड़ौती में पीए जो पॉलिटिकल एजेंट था विल्किंसन, उसने रोक लगाई थी। दास प्रथा में बस आपको इतना ही याद रखना है कि हाड़ौती में विल्किंसन ने इस पर रोक लगाई थी। आगे हम लोग चर्चा करें तो आगे एक प्रथा आती है डाकण प्रथा,
जो कि आज भी कई बैकवर्ड एरियो में बहुत ज्यादा प्रचलित है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। इस पे हमें मतलब सबसे पहले सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें क्या होता है, किसी औरत पे, जैसे बूढ़ी औरत या कोई है, तो उस पे आरोप लगा दिए जाते हैं कि ये मतलब कि कुछ काला जादू या जादू टोना जो करती है, जो कि गांव के अहित में होता है, और उस स्त्री को प्रताड़ित किया जाता है। इसे उसे डाकन शब्द से संबोधित किया जाता है। तो ये जो प्रथा है उसके तहत उसको कई बार तो जला दिया जाता है, कई बार मार दिया जाता है। तो इस प्रथा को राजस्थान में डाकण प्रथा कहते थे। इसे मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह के समय जेसी ब्रुक ने रोक लगाई थी इस पर। मेवाड़ के जो महाराणा थे, जब रोक लगी थी, वो थे कौन? स्वरूप सिंह। और किसने रोक लगाई थी? जेसी ब्रुक ने। आगे इसी क्रम में अगर हम लोग चर्चा करें तो आगे प्रथा आती है सती प्रथा। अगर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो 40 से 50% चांस होते हैं कि वो इसी एक प्रथा से प्रश्न पूछ लिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो सती प्रथा ही है। अब सती प्रथा होती क्या है? सती क्या होती है? प्राचीन समय में क्या होता था, जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था, जीवित जला दिया जाता था। उसे हम लोग सती कहते थे। अब सती भी दो प्रकार से होती है, एक तो अनुगमन और एक सहगमन। अब सहगमन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो पति के साथ ही जीवित पत्नी मर जाती थी, मतलब जल जाती थी। और अनुगमन की चर्चा करें तो किसी कारणवश पति का जो शरीर है वो नहीं मिल पाता, या फिर किसी भी कारण से अगर नहीं मिल पाता तो पत्नी क्या करती, पति की किसी निशानी के साथ में जल मर जाती। तो इसी को हम लोग अनुगमन कहते थे। इसमें मैंने नोट्स में ऐड नहीं किया है, आप लोग ऐड कर लेना। एक होती थी मां सती। मां सती क्या होती थी? पुत्र के साथ जो महिला जल जाती थी, पुत्र की चिता के साथ जो महिला जल जाती थी, उसे मां सती कहते थे। इस पर रोक 1822 में सबसे पहले लगी थी बूंदी में। इस प्रथा पर 1822 में सबसे पहले बूंदी में रोक लगी। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोक लगाई। सती प्रथा में राजा राम मोहन राय के जो प्रयास थे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। जैसे बाल विवाह में हरविलास शारदा का नाम आता है, वैसे ही सती प्रथा में राजा राम मोहन राय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम निकल के आता है। याद रखना इस चीज को। अब एक ना कांड हुआ था राजस्थान में, वो क्या था? वो थी राजस्थान की अंतिम जो महिला सती थी, वो थी रूप कंवर, श्रीमती रूप कंवर। ये ना देवराड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। और इनके जो पति थे वो थे माल सिंह शेखावत। 4 सितंबर 1987 को आजादी के कितने सालों बाद में भी सती हुई थी, जो कि एक ना हमारे राजस्थान पे काला धब्बा है। क्योंकि आजादी के 40 सालों के बाद भी जब ऐसी प्रथा के तहत किसी की मृत्यु होती है ना, तो वो चीज सोचने लायक होती है। आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से पूरा ही याद रखना है कि 4 सितंबर 1987 को ये हुआ था। और श्रीमती जो रूप कंवर थी, उन्होंने वो सती हुई थी। उनके पति का नाम माल सिंह शेखावत था और सीकर जिले से संबंधित थी। और ना इसमें फिर क्या हुआ था कि जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे उनको भी वो त्याग पत्र देना पड़ा था। इसी क्रम में हम लोग आगे चर्चा करें तो आगे एक प्रथा आती है बंधुआ मजदूरी या सागड़ी प्रथा। ये प्रथा क्या है? ये प्रथा होती है, जैसे मान लो किसी ने कर्जा ले लिया हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी साहूकार से कुछ रुपये लेके आया जो चुकाने में वो असमर्थ है। तो ऐसे में क्या करता है, वो अपने पुत्रों या फिर अपने से छोटे जो भी है, उनको उसके पास, साहूकार के पास बंधुआ मजदूर के तौर पर रख देता है। बंधुआ मजदूर क्या होता है? उनको ना ही तो कोई रकम मतलब कि मेहनताना दिया जाता है, और आजीवन वो एक मजदूर के तौर पे, एक नौकर के तौर पे साहूकार के पास काम करते हैं, जब तक कि वो कर्जा जो है वो उतर नहीं जाता। मोहनलाल सुखाड़िया ने इसमें बहुत ज्यादा प्रयास किए और सागड़ी उन्मूलन अधिनियम 1967 पारित किया। मोहनलाल सुखाड़िया का नाम बंधुआ मजदूरी या सागड़ी प्रथा में एक निकल के आता है, जैसे हरविलास शारदा और राजा राम मोहन राय का जो नाम निकलता है
उसी प्रकार से आप लोगों को मोहनलाल सुखाड़िया का नाम भी याद रखना है। अब लड़कियों, औरतों और बच्चों के क्रय विक्रय पर कोटा में 1831 में और जयपुर में 1847 में, आजादी से 100 साल पहले, रोक लगाई गई थी। ये आपको डेट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होगी। कोटा में 1831 में और जयपुर में कब? 1847 में रोक लगाई गई थी। आगे हम लोग बात करें इसी क्रम में, तो आगे एक आती है बेगार प्रथा। ये प्रथा क्या होती है? ये प्रथा होती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि प्राचीन समय में राजा महाराजा जो भी दुर्ग वगैरह बनवाते थे, या फिर आपने महाराणा कुंभा के बारे में सुना होगा कि मेवाड़ में 84 दुर्गों का उन्होंने निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया था। तो अपने जीवन काल में इतने दुर्गों का निर्माण करवाना कैसे संभव हो पाता था? वो जनता से बेगार लिया करते थे। बेगार क्या होती थी? राजा घोषणा करवा देता था कि हर घर से जैसे एक व्यक्ति जाएगा ही जाएगा, अगर कहीं पे निर्माण कार्य है तो वहां पे मजदूरी उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और उसको अंत में कोई पैसे भी नहीं दिए जाते थे। तो बिना मेहनताना दिए मुफ्त में राजा काम करवाता था, या साहूकार जो था वो काम करवाता था। इस प्रथा को राजस्थान में बेगार प्रथा कहा जाता था। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि बेगार प्रथा क्या होती थी। आगे हम लोग बात करें तो हमारे पास एक प्रथा आती है डावरिया प्रथा। ये प्रथा क्या है? देखो, पहले जो पासवान जो बोलते थे, जैसे आपने माधो सिंह जो जयपुर के थे उनके बारे में सुना हो, अगर आपने कभी राजवंश राजस्थान के पढ़े हो तो माधो सिंह का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने अपने 9 पासवानों के लिए 9 अलग अलग महल बनवाए थे, एक जैसे महल, 9 महल बनवाए थे। तो देखो, डावरिया प्रथा क्या है? जब महाराजा अपनी पुत्री का विवाह करता तो अपनी पुत्री जो राजकुमारी है उनके साथ में कुछ दासी कन्याएं भी दहेज में देता था। इसे ही डावरिया प्रथा कहते थे, और उन कन्याओं को डावरिया कहा जाता था। बस डावरिया प्रथा में आपको इतना ही याद रखना है। आई होप आप लोगों को प्रथा समझ में आई होंगी राजस्थान की जो भी है। जितने भी प्रश्न बनेंगे 90% प्रश्न यहां से बन जाएंगे, 100% की तो कोई गारंटी देता भी नहीं है, बट हाँ, सीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक और पढ़ने हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।